उस पत्र को चश्मिश ने उठा लिया था। थोड़ी देर उस रात में जैसे सन्नाटा छा गया। हवा में झूलती टहनियाँ, शोर करती पेड़ की पत्तियाँ और छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की भिनभिनाहट के दरमियाँ आरुषि की उस पत्र को पढ़ने की कोशिशों में रात का अंधेरा मेरा साथ दे रहा था और उस पोल की रोशनी उसकी तरफदारी कर रही थी। किसने लिखा है ये? इस सवाल के जवाब में जब मैंने फिर झूठ कहा कि मुझे नहीं पता, तो वह बस ठीक है कहकर उस पत्र को थामे फिर होटल की ओर जाने लगी। वह लगभग 10 कदम दूर थी। तब अपनी आंखें जोर से बंद करते हुए बस उस बेंच को कसकर पकड़कर सारी हिम्मत लगाकर मैंने कहा कि मैंने लिखा है। आरुषि पीछे मुड़कर मुझे देखने लगी। मुझे पता था कि या तो मुझे किस मिलने वाला है या फिर एक थप्पड़, इसलिए दोनों में से जो भी मिले उसे अच्छी तरीके से अपने गालों पर लेने के लिए मैं खड़ा हो गया। वह चलते हुए मुझसे कुछ इंच दूर आकर खड़ी हो गई। मैं कभी गलत नहीं थी, तुम सच में पागल हो। उसने अपने हाथों को फोल्ड किया और एक सच्चे आत्मविश्वास के साथ मेरी आंखों में देखते हुए सब कह डाला। मिस्टर पागल, मैं तुम्हारे साथ पिछले 3-4 महीनों से हूं, तो मुझे तुम्हारी हैंडराइटिंग पता है। वह मेरे 2 कदम और पास आ गई। अपने पैरों को मेरे कदमों पर रखते हुए कहने लगी, मैंने तुम्हें दूर से ही देख लिया था जब तुम इसे पढ़ रहे थे, इसीलिए मैंने पत्र को गिरते ही जल्दी से उठा लिया। दोपहर में भी तुम यही सब कहना चाहते थे ना? मैंने बिन बोले अपना सिर हिला दिया। पागल, तुमने फिर दिन में क्यों नहीं कहा? यह सब तुम्हें ताजमहल पर ही बोल देना चाहिए था ना। कम से कम थोड़ा यादगार तो रहता कि तुमने मुझे ताजमहल पर प्रपोज किया है। उसके चेहरे की मुस्कान पर मैंने अपने चेहरे को हथेलियों से ढक लिया। आंखों की नमी और मेरे चेहरे की ना रुकने वाली हंसी भी मेरी खुशी को बयां करने के लिए काफी नहीं थी। आई लव यू पागल। लव यू सो मच चश्मिश। मैंने उसे कसकर गले से लगा लिया। मैं भी तुम्हारी होना चाहती थी। जब तुमसे पहली बार मिली तब से, जब तुमने पहली बार बात की, जब तुमने अपनी आंखों में ढेर सारा प्यार लिए मेरी तरफ देखा तब से। पर यह सब होठों से बयां करने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई, क्योंकि मैं जानती थी तुम भी मुझसे बेहद प्यार करते हो और एक ना एक दिन तुम अपने दिल की बात कह ही दोगे।